साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में नया खेल हो गया है और इस बार ये गेम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ खेला गया। जी हाँ, अमित शाह ने लोकसभा सीटों के लिए मुंबई जाकर महा मीटिंग की और इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को ठेंगा दिखा दिया गया। अमित शाह ने साफ संदेश दे दिया कि जो अपनी पार्टियों के नहीं रहे वो हमारे कैसे हो सकते हैं। मीटिंग में तय किया गया कि अजीत पवार को महाराष्ट्र में सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी तो एकनाथ शिंदे को मुंबई में सिर्फ 1 सीट देकर टरका दिया, जिसके बाद अजीत दादा और शिंदे दोनों की ही बोलती पूरी तरह बंद नजर आ रही है। तो क्या है अमित शाह की मीटिंग के अंदर और बाहर की पूरी खबर, लोकसभा सीटों को लेकर क्या किया आखिरी फैसला, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे पर अमित शाह ने बड़ी चर्चा की, सभी नेताओं को बुलाया। अमित शाह ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार से भी मुलाकात की। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। मीटिंग में एकनाथ शिंदे पहले से थोड़ा नरम दिखे। जो एकनाथ शिंदे पहले 22 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे थे वो सिर्फ 13 लोकसभा सीटों की बात करते नजर आए। वहीं अजित पवार ने मांग रखी कि बारामती समेत उन्हें 8 लोकसभा सीटें दे दी जाए। लेकिन ये तो अमित शाह है, अमित शाह किसी के कहने से नहीं चलते और अमित शाह ने दोनों की बात को बहुत अच्छे से सुना, लेकिन अपना आखिरी फैसला देकर दोनों को ही चौंका दिया। सामने आया कि अमित शाह ने टफ डील रखते हुए एकनाथ शिंदे को लोकसभा में सिर्फ 10 सीटें ऑफर की है। वहीं अजित पवार की पार्टी को सिर्फ 4 सीटें देने की बात कही है। अजित पवार के लिए एक सीट बारामती और दूसरी गढ़चिरौली की होगी, जहां अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्र को उतारना चाहते हैं। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद बनती रही हैं। वहीं गढ़चिरौली से अजित पवार राज्य सरकार में मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम को उतारना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि 48 में से 32 सीटें वो खुद के पास रखे, बाकी सीटें गठबंधन के साथियों को दे दी जाए। अमित शाह ने मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के जीतने की संभावनाएं लोकसभा में बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम अपने पास ज्यादा सीटें रखेंगे। हम 48 में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह ने यहाँ पर शिंदे और अजित पवार का हौसला अफजाई करने के लिए विधानसभा में गठबंधन के साथियों को ज्यादा सीटें देने का वादा किया, लेकिन साफ कह दिया कि लोकसभा में वो शिंदे को 10 और अजित पवार को 4 सीटों से ज्यादा नहीं दे सकते। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि परभणी, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और रत्नागिरी सिंधुगढ़ की सीटों में भी फेरबदल कर लिया जाए। अब मुंबई की बात करें तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 2 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन अमित शाह ने एकमात्र ठाणे सीट ही शिंदे को दी। सिर्फ ठाणे की सीट शिंदे को दी, वो भी इसलिए क्योंकि ये सीट शिवसेना का गढ़ रही है। मीटिंग में अमित शाह ने साफ साफ कहा कि ठाणे सीट भी हम नहीं देते, लेकिन ये शिवसेना का गढ़ रही है और यहाँ पर एकनाथ शिंदे का प्रभाव थोड़ा ठीक दिख रहा है, इसीलिए अमित शाह ने ठाणे की सीट एकनाथ शिंदे को दे दी। कुल मिलाकर शिंदे के हिस्से में पूरे महाराष्ट्र में 10 सीटें आई हैं और मुंबई में सिर्फ 1 सीट। ये मीटिंग देर रात तक चली। मीटिंग में अमित शाह ने साफ ऑफर रखा कि आप लोग अभी कम सीटें ले लीजिए क्योंकि लोकसभा में बीजेपी की जीतने की चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन इसके बाद विधानसभा में आपको ज्यादा सीटें ऑफर की जाएंगी, इसीलिए आप अभी सब्र रखिए और इसका फल आपको विधानसभा में जरूर मिलेगा। अब अमित शाह के सामने बोलने की हिम्मत भला वैसे भी किसमें है, इसीलिए शिंदे और अजित पवार ने अमित शाह के सामने कुछ भी नहीं कहा और जितनी सीटें दी उस पर किसी भी तरह का विवाद नहीं किया। इसी बीच अमित शाह ने ये भी बताया कि महाराष्ट्र की सीटों को लेकर अब भी विचार होगा। हालांकि शिंदे और अजित पवार की पार्टी के लोगों का कुछ और ही कहना है। अपनी बात ऊपर रखने के लिए इन लोगों का कहना है कि भाजपा ने फिलहाल कहा है कि महाराष्ट्र की सीटों को लेकर फिर से विचार किया जाएगा। अभी जिन सीटों पर मतभेद की स्थिति है उनको निपटाया जाएगा और हो सकता है कि शिंदे और अजित के हिस्से में और ज्यादा सीटें आ जाए, लेकिन फिलहाल अमित शाह की मीटिंग के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो अमित शाह ने सीटों का बंटवारा कर दिया। महाराष्ट्र में शिंदे को 10 और अजित पवार के हिस्से में सिर्फ 4 सीटें आई हैं। शिंदे को मुंबई में सिर्फ 1 ठाणे की सीट मिली है। तो आपको क्या लगता है, शिंदे और अजित पवार के साथ ज्यादती हुई है या फिर अमित शाह ने बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बिल्कुल सही फैसला लिया है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।